जगन्नाथ भगवान और कर्माबाई की भावपूर्ण प्रेममयी कथा। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ भगवान का भव्य मंदिर है। वहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। उन्हीं भक्तों में एक गरीब महिला लेकिन अत्यंत भक्तिमयी महिला थी, जिनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई बहुत गरीब थी, पर उनका हृदय भगवान के लिए प्रेम से भरा हुआ था। उनकी एक आदत थी, वे हर सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बनाया करती थी। और भगवान जगन्नाथ भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। वो माता की खिचड़ी खाने के लिए दौड़ते हुए चले जाते थे। भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई की खिचड़ी बहुत पसंद थी और वो बहुत प्रेम से खाते थे। कर्माबाई वह ना तो किसी नियम का पालन करती थी, ना ही पूजा विधियां करती थी। बस वह भगवान जगन्नाथ से प्रेम करती थी। बस सच्चे मन से कहती थी, हे प्रभु, पहले आप खा लो, फिर मैं खाऊंगी। वह साधारण मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी बनाती थी और प्रेम से भगवान को अर्पित करती थी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि कर्माबाई बिना किसी नियम का पालन किए हुए भगवान को भोग खिलाती हैं, उनको भोग बनाती हैं। तो उन्होंने कर्माबाई से कहा कि कर्माबाई, आप ये क्या करती हो? भगवान को नियम के साथ भोग बनाना चाहिए, भोग खिलाना चाहिए, शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कर्माबाई को समझाया कि पहले स्नान करो, नियम निभाओ, फिर भोग लगाओ। कर्माबाई ने आज्ञा मान ली। अब से पहले स्नान करती, फिर खाना बनाती, लेकिन इसमें बहुत देर हो जाती तो भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी जो है वो समय से नहीं मिलती। भगवान जगन्नाथ कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए तो आते, लेकिन उन्हें समय पर खिचड़ी नहीं मिलती और उधर मंदिर का पटद्वार खुलने लगता तो भगवान जगन्नाथ खिचड़ी को बिना खाए हुए ही लौट जाते। तो कर्माबाई को बहुत बुरा लगता। अब जब जगन्नाथ भगवान के पट खुले तो मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह से खिचड़ी लगी हुई है। तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि ये सब क्या है। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मुझे बहुत भूख लगी रहती है। पहले कर्माबाई मुझे सुबह जल्दी खिचड़ी खिला देती थी, अब मैं देर तक भूखा रहता हूँ। पुजारी यह सुनकर चौंक गए। अगले दिन पुजारी तुरंत कर्माबाई के पास गए और बोले, तुम जैसे पहले प्रेम से भोग लगाती थी वैसे ही लगाओ। भगवान को नियम नहीं, तुम्हारा प्रेम प्रिय है। कर्माबाई फिर से उसी सरल भाव से खिचड़ी बनाने लगी और भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न होकर उसका भोग खिलाने लगी और भगवान जगन्नाथ भोग को स्वीकार करने लगे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। इसीलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ।